ओके, अस्सलाम वालेकुम जी। आज थोड़ा सा प्रैक्टिकल चाह रहे थे कि ज़रा उसको थोड़ा सा स्टडी करें कि प्रैक्टिकल्स जो हैं उनको, इस जो कोर्स के प्रैक्टिकल्स हैं उनको थोड़ा बहुत जो है वो देखा जाए। तो ओवरऑल इस कोर्स के 7 प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक है। तो जो अभी तक हमने आपको क्लास के अंदर पढ़ाया है, जो थ्योरी के अंदर पढ़ाया है, उसके जो है कॉन्टेक्स्ट में अभी तक जो हमने प्रैक्टिकल कवर किए हैं ना वो 4 हैं, राइट। पहला, दूसरा, तीसरा और छठा, ये 4 प्रैक्टिकल्स हैं जो कि अभी तक हम लोगों ने कवर किए हैं। तो आज जो है वो पहले मैं 3 प्रैक्टिकल्स बताऊंगा और फिर जो आ, उसके बाद जब हम एक दो और जो हैं वो अपने लेक्चर्स को जो है ना वो करेंगे, तो उसके बाद में आपको जो है लेक्चर जो प्रैक्टिकल जो है 7 और बाकी जो बच जाएंगे 4 5 उनके बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा, ठीक है। तो आज जो है बेसिकली हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि हमने प्रैक्टिकल 1 2 और 3 को स्टडी करना है। अच्छा, प्रैक्टिकल 1 2 और 3 जो है, अब ये बहुत सिंपल है। मतलब कि ये आप, मैं इस बात की मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आपने किसी ना किसी शक्ल के अंदर ये प्रैक्टिकल पहले किए हुए हैं, सही है। जिस बंदे ने आप में से टाइट्रेशन के प्रैक्टिकल्स जो है ना वो किए थे ना अपने मैट्रिक में या एफएससी के अंदर, वो थोड़े बहुत जिसको याद भी है कि हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कैसे फाइंड करते थे, तो उस बंदे को ही आता है। इन चीज़ों के बारे में इतनी जो है मुश्किल पेश नहीं आएगी। दिस इज़ व्हाट आई गारंटी, ठीक है। लेकिन अगर वो भूल गए हुए हैं, जैसे अमूमन भूल जाया करते हैं, ऑब्वियसली अगर हम भी, मैं भी हूँ, तो इतनी देर बाद अगर मैं कोई, तो 2 साल आपको जो है ना अपनी बीएससी में हो गए हैं, तो ऑब्वियसली भूल जाया करती हैं चीज़ें। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इनको सिंपल सिंपल जो है रखें बातों को, कोई बात कॉम्प्लिकेट ना करें, और ना सिर्फ कॉम्प्लिकेट ना करें बल्कि उसको उसी सिंप्लिसिटी के साथ जो है आपको पेश किया जाए जिस सिंप्लिसिटी के साथ आप सब लोगों ने उसको एफएससी में जो है वो पढ़ा है, ठीक है। तो देखो, पहला प्रैक्टिकल जो है उसका टाइटल क्या है, वो है कि एस्टिमेटिंग सॉइल कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर, ठीक है। इसका मतलब कि अगर मैं थोड़ा सा मैं पहले मैक्सिमाइज कर लूँ, थोड़ा बता दूं कि ये है क्या। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई ना ये कंटेनर है, ठीक है, ये कोई कंटेनर है। अच्छा, अब ये कंटेनर जो है ये थोड़ा टाइम लेगा होते होते, और मुझे थोड़ा जहन में आया है कि ये कंटेनर शायद सही तरह पर्पज सर्व ना करे। तो इस कंटेनर की जगह जो कोई ऐसी चीज़ जो है मैं ड्रॉ करना चाह रहा हूँ जिसका जो टॉप है ना वो हमें ओपन मिले, ठीक है। मैंने बनाना एक तरह से ना कोई कंटेनर है, तो कंटेनर का टॉप हमेशा ओपन होता है, तो मैं कुछ ऐसा जो है वो बताना चाह रहा था, ठीक है। ये हो गया, ये इसका बॉटम हो गया, और ये इसकी दूसरी साइड होगी। ये कंटेनर आपके पास, ओके, ठीक है। आप ये कंटेनर लेकर एक कैनाल है या कोई वाटर कोर्स है, आप उसके किनारे पे खड़े हुए हो, ये जी वो कैनाल आ गई, ठीक है। आप इस कैनाल के किनारे पे जो है ना वो खड़े हुए हो, और ये कंटेनर जो है ना ये आपके हाथ में, ये कंटेनर, और ये जो है ना ये क्या है, ये है कैनाल, ठीक है। आप खड़े हुए हो ये कंटेनर लेके इस कैनाल के जो है साइड पे, ठीक है। अब जारी बात है, कैनाल के अंदर क्या बह रहा होता है, कैनाल के अंदर जो है वो पानी बह रहा होता है, ठीक है ना। तो जारी बात है कि वाटर इज फ्लोइंग इन कैनाल, ठीक है ना। इस तरह कैनाल के अंदर पानी जो है वो फ्लो कर रहा है, लेकिन हमें एक बात का पता है कि कैनाल के अंदर जो है वो सिर्फ पानी फ्लो नहीं कर रहा, पानी के साथ एक और चीज़ भी जो है वो फ्लो कर रही है, ठीक है। और वो क्या है, वो है जी उसके अंदर
साथ चलने वाली जो मट्टी है वो, ठीक है ना, उस मट्टी का जो है वो एक नाम है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिल्ट। कि इसके साथ जो है वो क्या बह रहा है, पानी तो बह ही रहा है, वाटर तो फ्लो कर ही रहा है इस कैनाल के अंदर, लेकिन उस पानी के बहने के साथ साथ एक और चीज़ भी जो है वो बह रही है, और वो क्या है, वो है आपकी सिल्ट, या अगर मैं इसे लोकल लैंग्वेज में बात करूं तो मट्टी बह रही है साथ में इसके, ठीक है ना। तो इस कैनाल के अंदर हम कह सकते हैं कि क्या बह रहा है, इस कैनाल के अंदर बह रहा है मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सिल्ट, ठीक है ना। तो इस कैनाल के अंदर एक तरह से मट्टी और जो सिल्ट है ना वो बह रही है, ठीक है। अच्छा, अब पता है होता क्या है, इंजीनियरिंग के अंदर हमेशा हमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा जो क्या कहना चाहिए मुझे, कि जो जिस चीज़ का हमें जो है अब मुझे वो स्पेसिफिक लफ्ज़ नहीं मुझे मिल रहा, कि हमें बड़ा ख्याल होता है ना, मुझे होता है कि यार इस पानी के साथ कितनी मिट्टी बह रही है, ठीक है। क्या वजह है कि उस बहती हुई मिट्टी की जो मिकदार है वो आपकी बहुत सारी जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं उनके अंदर जो है ना काम आएगी। मैं दोबारा इस बात को बोलता हूँ, वो ये है कि ये जो पानी तो बहता ही बहता है हर कैनाल के अंदर, ठीक है ना, पानी जो है हमें ज़रूरत भी होती है उसकी इरिगेशन के लिए और सबके लिए, लेकिन क्या है, क्या हम हमेशा कहते हैं कि जी इस बहते हुए पानी के साथ कितनी मिट्टी जो है वो फ्लो कर रही है, सही है, इस बहते हुए पानी के साथ जो है वो कितनी मिट्टी फ्लो कर रही है, क्योंकि वो मिट्टी हमेशा आपकी बहुत सारी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो हैं उनको उनके लिए काम आएगी। अब कौन सी मैनेजमेंट प्रैक्टिस है, जो सिल्ट है, अमाउंट ऑफ, मैं पहले उसको लिखता हूँ साथ में ताकि चीज़ें जो है ना क्लियर हों, अमाउंट ऑफ सिल्ट फ्लोइंग विद वाटर flowing with water, amount of silt flowing with water makes us outline a number of management practices, ठीक है, कि ये सिल्ट है, जो अमाउंट ऑफ सिल्ट है जो पानी के साथ फ्लो कर रही है, क्या होता है कि ये सिल्ट जितनी क्वांटिटी के अंदर पानी के साथ फ्लो कर रही होती है, ये उतना ही उसके साथ जो है ना मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो है हमारी लिंक होती है। मिसाल के तौर पे कौन सी मैनेजमेंट प्रैक्टिस है, कोई आपसे पूछे, क्योंकि इस पूरे सेंटेंस के अंदर हमें सिर्फ एक लफ्ज़ का नहीं पता, और वो क्या है, वो है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। अब ये कौन सी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं भाई साहब, जिनको जो है वो ये जो बहता हुआ पानी है इसके साथ जो मिट्टी आ रही है उसको जो है वो करवाएगी, तो वो कौन कौन सी हैं, हम उनमें से मैं एक तो लिख देता हूँ आपको। एक तो होती है कैनाल की, आप लोगों ने सुना होगा कि कैनाल भल सफाई एक लफ्ज़ है जो कि आप लोगों ने सुना होगा कि हर साल जो है वो नहरों को जो है वो सफाई उसकी की जाती है, ठीक है। अब वो हर साल करनी है कि हर 2 साल के बाद करनी है कि हर 3 साल के बाद करनी है, वो चीज़ हमें क्या बताएगी, हमें बताएगी कि इस पानी के साथ मिट्टी कितनी आ रही है, ठीक है, इस पानी के साथ मिट्टी कितनी आ रही है। तो वो अगर मिट्टी ज़्यादा आ रही है पानी के साथ, यानी कि अगर जो इसके अंदर इस पानी कैनाल के पानी के अंदर सॉइल की कॉन्सेंट्रेशन जो है ज़्यादा है, तो हो सकता है कि आपको साल बाद जो है वो भलसवाई करनी पड़े। और अगर यही जो है क्या करना चाहिए मुझे, कि कम है, कम पानी इस मिट्टी के साथ कम मिट्टी पानी के साथ आ रही है, तो आपको हो सकता है कि 2 साल के बाद 3 साल के बाद जो है ना वो आपको सफाई करनी पड़ जाए उसकी, ठीक है। तो ये एक तो ये मैनेजमेंट प्रैक्टिस है कि आपको हमेशा जो है वो क्या करना पड़ता है, कि इस तरीके से आप जो है उसकी वो देख सकते हो कि कितने अरसे बाद आपने भल सफाई करनी है। सेकेंडली क्या होता है कि आपके नंबर ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कि हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स होते हैं कि जिनकी मेंटेनेंस जो है वो भी इसी बात पे डिपेंड करती है, ठीक है। मतलब आपके बहुत सारे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं, कौन से हैं, आपका कोई ना कोई जो है वो क्या होगा, मतलब मिसाल के तौर पे सिल्ट हो जाएगा, डैम हो जाएगा आपका, कोई ना कोई बैराज होगा, ठीक है ना, जहाँ से पानी नहरों के अंदर आता है, ठीक है। तो वो भी, उनका भी जो है, उनकी जो मेंटेनेंस करनी है आपने, उनकी जो सफाई आपने करनी है, वो भी आपको कब पता लगेगा, जब आपको पता लगेगा कि पानी कितना आ रहा है आपके, अब मिट्टी कितनी आ रही है आपके पानी के साथ।
तो ये दो बातें हैं जिनके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप कॉन्सेंट्रेशन जो है ना फाइंड करो सॉइल की बहते हुए कैनाल में बहते हुए पानी के साथ। तो अब हम वो कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने करना क्या है कि ये कंटेनर था आपके पास, आपको इस प्रैक्टिकल के लिए आप तो एक तो आपको चाहिए कंटेनर ऑपरेटर्स के अंदर एक तो चाहिए आपको कंटेनर, ठीक है ना। ये कंटेनर कौन सा हो, ये हो ग्रेजुएटेड कंटेनर, या इसको आमतौर पे ग्रेजुएटेड कंटेनर भी बोलते हैं या इसको ग्रेजुएटेड फ्लास्क भी बोलते हैं, आप लोगों ने शायद पढ़ा हो। ग्रेजुएटेड फ्लास्क या कंटेनर, जो भी आप इसको बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को पता हो कि ग्रेजुएटेड कंटेनर या फ्लास्क होती क्या, देखी हो आप लोगों ने। अगर नहीं देखी हुई है तो बजाय इसके कि मैं आप इसको ड्रॉ करूँगा टाइम ज़ाया करूँ उसके अंदर, मैंने इसको ऑलरेडी सर्च करके रखा हुआ है कि ये देखो, ये मैंने इसके इमेजेस निकाले हैं। ये है जी आपका ग्रेजुएटेड सिलेंडर, जिसके ऊपर जो है पता लगे कि कितनी क्वांटिटी या कितने लीटर का पानी जो है आपने कलेक्ट किया, ठीक है, यानी कितने वॉल्यूम का पानी आपने जो है ना वो कलेक्ट किया हुआ है। सही हो गया। अच्छा, दूसरा जो आपको चाहिए वो क्या है, वो है वेइंग मशीन। वेइंग मशीन जो है वो किस लिए चाहिए, वेइंग मशीन जो है वो चाहिए, वो बारह मैं एक्सप्लेन भी करूंगा बाद में, इसका वेट करने के लिए। बारह वो मैं बाद में बताता हूँ आपको, मुझे उसके साथ ही जो है बताऊंगा जब प्रैक्टिकल आगे बढ़ेगा तो, ठीक है। ये दो आपको चाहिए मशीनें, एक क्या चाहिए आपको, ग्रेजुएटेड कंटेनर, और दूसरा क्या है, वेइंग मशीन। अब आपने करना क्या है, इस कंटेनर से पहला स्टेप ये है कि इस कंटेनर से जो है ना आपने इस कैनाल के अंदर जो है पानी आपने वो भरना है, ठीक है। कंटेनर जो है क्या करना है आपने, पहला स्टेप जो है, सॉरी वो पहला स्टेप मैं मिस कर गया फर्स्ट स्टेप भी था, वो क्या करना है आपने कि इस एम्प्टी कंटेनर को जो है ना आपने वे करना है, ठीक है। वेइंग कर दो कि एम्प्टी कंटेनर जो है इसको आपने इसका वजन करना है आपने, ठीक है ना। और जो भी आपको वजन उसका आया है आपका, आप उसको बोल दो कि बिल फर्जी वो WA है। अब आई होप कि मैं वही सिंबल यूज़ कर रहा हूँ जो कि मैंने मैनुअल में दिए हूँ। हाँ जी, वही सिंबल है ये वाला, ठीक है ना। आपने एम्प्टी कंटेनर को वेट किया और उसके जो वेट था आपने उसको WA कर दिया। अब आपने क्या किया, सेकंड जो है इस कंटेनर को जो है कैनाल में डाला और एक प्री डिफाइंड अमाउंट का पानी जो है वो निकाल लिया, मसलन 1 लीटर हम आमतौर पर निकालते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, दूसरा स्टेप क्या किया आपने, फिल द कंटेनर, पुट द कंटेनर inside the canal and collect a volume of 1 लीटर वाटर, ठीक है। कि आपने एक जो है ना वो लीटर वॉल्यूम जो है वो कलेक्ट आपने कर लेना है, किसके अंदर, कैनाल के अंदर, कैनाल के पानी का कंटेनर के अंदर कलेक्ट कर लेना। सही हो गया। फिर उसके बाद आपने करना क्या है, आपने करना ये है, जैसे हम आमतौर पे टाइट्रेशन के उसमें करते थे कि हमने ये जो पानी अब कलेक्ट किया है 1 लीटर का, उसके अंदर कंटेनर के अंदर मैं उसको आपने 1 लीटर तक फिल कर दिया है, तो मैं उसको 1 लीटर को जो है वो इसमें दिखा भी दूँ कि जी इतना बिल्फर जी 1 लीटर पानी था, आपने इसको इतना जो है ना वो फिल कर लिया, ठीक है ना, 1 लीटर पानी के साथ। ऐसा उसकी जो है ना वो शेप बन गई 1 लीटर पानी को फिल करने के बाद, ठीक है। आपने करना क्या, इस कंटेनर को आपने किसी ऐसी जगह पे रखना है कि जहाँ पे ये 1 लीटर पानी जो है ये सारे का सारा अवेपोरेट कर जाए, ठीक है ना। करना क्या है आपने, इस कंटेनर को आपने वहाँ पे रखना है जहाँ पे 1 लीटर पानी जो है सारे का सारा वो अवेपोरेट कर जाए, ठीक है। और ख्याल करना है कि ये किसी ऐसी जगह पे आप रखोगे कि जहाँ पे मट्टी कहीं बाहर से उड़ के इसके अंदर ना आए, सही है। किसी ऐसी जगह पे रखना है कि जहाँ पे ये आउटसाइड जो आपका एटमॉस्फेयर है वो इसके ऊपर इफेक्ट ना करे, सही है। ये ना हो कि बाहर से मट्टी उड़ के इसके अंदर जाए, इस ऐसी जगह पे रखो जहाँ पे कहीं बाहर से कोई फॉरेन इंग्रेडिएंट जो है वो इसके फ्लास्क के अंदर ना जाए, ठीक हो गया। तो ये थर्ड स्टेप कौन सा हो गया, इवेपोरेट द वाटर inside the evaporate the water collected in the container,
ठीक है। जब आपने पानी को एवेपोरेट कर दिया इस कंटेनर में से, तो पीछे क्या बच गया? पीछे सिर्फ और सिर्फ मिट्टी बच जाएगी। ठीक है, पीछे क्या बच गया? पीछे सिर्फ और सिर्फ मिट्टी बच जाएगी। तो ये स्टेप 4 तो नहीं है, मैं स्टेप 3 के साथ ही इसको जो है ना वो लिख देता हूँ आपको कि व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर इवेपोरेशन, what is left is dry soil. What left after evaporation is dry soil. कि जो चीज़ evaporation के बाद बच गई है वो क्या है? वो अब सिर्फ इसके अंदर जो है मिट्टी बच गई, क्योंकि पानी के साथ जो थी, जब आपने पानी कलेक्ट किया था तो साथ में आपने इसके अंदर मिट्टी भी कलेक्ट कर ली थी। ठीक है ना, सारी बात है कि मिक्सचर था वाटर और सिल्ट का। तो अब जब पानी चला गया है, एवापोरेट हो गया, तो पीछे क्या बच गया? सिर्फ उसे सिल्ट ही बच गई है। तो अब चौथा स्टेप है कि वे द कंटेनर अगेन। ठीक है ना, जब मैंने वे किया तो उसको जो वे को आपने इस दफ़ा कह दिया कि जी ये आपका क्या है? WB है। ठीक है, WB है। अब स्टेप नंबर 5 जो था वो क्या था कि फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्ट बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। ठीक है, कि अब आपने जो है वो फॉलोइंग फार्मूला इस्तेमाल करके उसकी सिल्ट फाइंड करनी है। वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला ये है कि फार्मूला जो है वो फार्मूला ये है कि कॉन्सेंट्रेशन विल बी इक्वल टू concentration will be equal to WB माइनस WA डिवाइडेड बाय 1 लीटर, जो कि आपने वॉल्यूम पानी का आपने कलेक्ट किया था। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, WB जो पहले बाद वाला वेट था, जो कंटेनर प्लस सॉइल का वेट था। ठीक है, WA जो है वो पहले वाला वेट था जो कि एम्प्टी वेट था कंटेनर का, और डिवाइड किया आपने किसके साथ? जितना वॉल्यूम आपने पानी का कंटेनर के अंदर कलेक्ट किया था। इन दिस केस इट वाज 1 लीटर। तो जो आपके पास आंसर आएगा कॉन्सेंट्रेशन का, वो हमेशा आएगा, जो वेट हम आमतौर पे लेते हैं ना इसका, वो लेते हैं मिलीग्राम में। तो ये जो है आपके पास कॉन्सेंट्रेशन आएगी, दैट विल बी इन मिलीग्राम पर लीटर। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉइल इन अ वाटर सैंपल। ठीक हो गया, ये बहुत सिंपल है। मैं इस वजह से तेज़ी से मैं इस प्रैक्टिकल में से गुजरा हूँ कि आप लोगों ने ये पहले किया भी हुआ है, और माशाल्लाह आपकी क्लास काफ़ी लाइक भी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आफ्टर चेकिंग योर मिड एग्जाम्स आई केम टू नो कि जी आप काफ़ी जो है ना वो अच्छे बच्चे हो। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये क्लियर होगी ये बात। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन वगैरह हुई तो आपने वो मुझसे पूछ लेनी है। अगर किसी का दिल करे तो ये सारे के सारे स्टेप्स जो इसमें लिखे हुए हैं उनको गो थ्रू कर ले। मैंने जो उसमें से गो थ्रू किया है, मेरा ख्याल है कि उसमें ऐसे कोई मसले वाली बात रह नहीं गई। सिर्फ फ़र्क क्या पड़ा है कि यहाँ पर मैंने WS लिख दिया हुआ है। ठीक है ना, WS जो है वो क्या है? WB माइनस WA ही है। तो चाहे उसको कर लो, ऐसे कर लो, बात एक ही है। ठीक है, आपको समझ मुझे उम्मीद है कि लग गई होगी। ठीक है, इसके अंदर अगर कोई इसमें इशू बने इस वाली चीज़ लिखी हुई में और यहाँ पे जो चीज़ मैंने बताई है उसके बीच में, तो आपने मुझसे पूछ लेना है। बातें दोनों जगह एक ही हैं। ठीक है, जैसे आपका दिल करे वैसे इसको कर लो। वैसे जो कि ये ज़्यादा आसान है, तो मेरा ख्याल है कि मैं प्रेफर करूँगा कि आप इसको जो है वो फॉलो करो। ठीक हो गया? सो विद दैट जी, ये हमारा प्रैक्टिकल 1 था। मैं इस रिकॉर्डिंग को बंद करता हूँ और इसके बाद प्रैक्टिकल नंबर 2 जो है उसको स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल है इंशाल्लाह। तो प्रैक्टिकल 2 भी शुरू करते हैं। स्टे ट्यून्ड।